और इस बीच वो तस्वीरें भी दिखाते हैं जब रवि किशन पहुंचे थे वोटिंग करने के लिए और भागते हुए वे पहुंचे एयरपोर्ट पर फ्लाइट पकड़ने के लिए। इसी बीच हमारे संवाददाता ने उनसे बात भी की। क्या कहा इन चुनावों के लिए आपको सुनवाते हैं। पहले तस्वीरें आपको दिखाते हैं। क्या कुछ तस्वीरें उस दौरान सामने आई थी जब एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए थे रवि किशन। और ये देखिए, भागते हुए रवि किशन एयरपोर्ट से पहुंचे हैं मतदान केंद्र और आप समझ सकते हैं इससे उनकी। देखिए अनु, यहाँ से उन्हें फ्लाइट पकड़नी थी, इसलिए वो मतदान करने के लिए दौड़ते दौड़ते पहुंचे। लेट हो रहे थे फ्लाइट पकड़ने के लिए, इसलिए दौड़ते दौड़ते मतदान करने के लिए पहुंचे रवि किशन। क्योंकि उन्हें देर हो रही थी, इसीलिए वो पहले दौड़ते हुए वोटिंग करने के लिए पहुंचे, जिसकी तस्वीरें आप देख लीजिए। और यही लोकतंत्र के इस महापर्व की खूबसूरती भी है, यही हमारे डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि मतदाता अपने मतदान को करने के लिए बहुत उत्साहित नजर आता है, चाहे वो आम हो या फिर खास हो। ये रवि किशन है, गोरखपुर से सांसद हैं, इन्हें मतदान करना था, अपना वोट कास्ट करना था। लेट हो रहे थे तो दौड़कर ही पहुंच गए और किस तरीके से उत्साहित नजर आए वो तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। वोटिंग के लिए दौड़ते नजर आए गोरखपुर के सांसद रवि किशन। और देखिए, इन चुनावों में एक एक वोट की कीमत बहुत ज्यादा है और सांसद हैं रवि किशन गोरखपुर से, तो ऐसे में उनके वोट की और उनके वोट डालने की जरूरत बहुत ज्यादा थी। और इसी का अर्थ समझते हुए आप देख सकते हैं रवि किशन दौड़ते हुए किस तरह से पोलिंग बूथ पर पहुंचे। वे सेंटर पर पहुंचकर वोट कास्ट करते हैं क्योंकि उन्हें फ्लाइट पकड़नी थी, इस वजह से भागम भाग में वे पहुंचे वोट डालने के लिए। और उसके बाद जब यहां से निकले और हमारे संवाददाता ने उनसे बात की, वो भी हम आपको सुना चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा, जब उनसे सवाल पूछा गया कि आप लगता है बड़े फिट हैं क्योंकि हाँफे नहीं, आप भागते हुए तो आए, लेकिन इस पर उन्होंने कहा कि अब हाँफने का वक्त अखिलेश यादव का आएगा। तो अब तंज कसने की जो एक आदत है और एक जो शैली है वो भी इस दौरान नजर आई थी। तो वोटिंग के लिए दौड़ते हुए पहुंचे किस तरह से सांसद रवि किशन, वो तस्वीरें आपके सामने, गोरखपुर की तस्वीरें। एमएलसी चुनाव है और गोरखपुर महाराजगंज सीट पर रवि किशन जो सांसद है गोरखपुर के हमारे साथ मौजूद है। दौड़ते हुए पहुंचे हैं। जब नगर निगम तो बात करते हैं, सुबह 5:30 बजे उठ जाते हैं, 1 घंटे आप शरीर को देते हैं, तो हाँफते हुए नहीं दिखे। लग रहा है कौन हाँफता हुआ दिखाई दे रहा है इस चुनाव? अखिलेश यादव। क्या वजह क्या है? और कांपते भी दिखाई दे रहा है। क्या वजह क्या? देखिए, जब आप सही सरकार नहीं चलाएंगे, जब आप मुर्तजा जैसे लोगों के बारे में उनके सपोर्ट में बात करेंगे, तब क्या होगा? आपकी विचारधारा पता चल जाती है, आपकी सोच वो पता चल जाती है कि 17 के पहले सरकार कैसे चला रहे थे, एमएलसी कैसे थे। और बीडीसी भी जान रहे हैं, प्रधान जी भी जान रहे हैं, विधायकगण भी जान रहे हैं, सांसद भी जान रहे हैं। तो उनको पता है कि हमारा काम कभी नहीं होता था। एमएलसी तो चुन के आ जाते थे, लेकिन बाद में सुनवाई नहीं होती थी, तो बीडीसी प्रधान सबका वोट बेकार हो जाता था। तो अब वो पूरा सब लोगों का वोट कार्य हुआ। सारे जितने भी हमारे पदाधिकारी, जितने भी पार्षदगण हैं, जितने भी लोग हैं, अब प्रसन्न हैं कि अपना एमएलसी होगा, हमारी बात होगी, हमारी सरकार होगी, हमारा एमएलसी होगा, हमारे विधायक होंगे, हमारे सांसद होंगे, हमारे मुख्यमंत्री होंगे। तो मेरा काम क्यों नहीं होगा? मेरा प्रदेश क्यों आगे नहीं बढ़ेगा? एमएलसी का चुनाव गोरखपुर का, तो आपने आप देख रहे हैं सीपी चंद हैं यहाँ पर, तो का लगत बा जैसे यूपी में का बा, जैसे विधानसभा चुनाव में आपने कहा था यूपी में का बा, तो तस्वीर पलट गई। तो का लगत बा एमएलसी चुनाव में का बा, यूपी में कितना सीट आवत बा? का के हम कहें कि जे कबो न रहल उ, आप कहले रहे ना भैया, हो महादेव के लाज रखना हमार, जे कबो न रहल उ, अब बा यूपी में सब। वो यूपी में एमएलसी भी रही हैं सीपी चंद जी। ऐतिहासिक जीत से महाराजगंज से, गोरखपुर से जीतेंगे, आप मेरी बात याद रखिए। अब इस बार यूपी में कितनी सीटें क्या का बा यूपी में? देखा, अब हमके तो पूरा बहुमत लगा था कि हम उसमें हम दावेदारी हमारी हर सीट पर दिखाई दे रही, उसमें कहीं इफ एंड बट नहीं दिख रहे। मतलब जो सपा के विचारधारा के भी लोग हैं वो भी अब हम लोग की तरफ प्रभावित हुए। जैसे उत्तराखंड में सारे लोग आपसे भाजपा में आ रहे हैं, उसी तरह अब हमको जो आज सुबह से खबर आ रही है कि सपा के सब लोग भी हम ही लोगों को सपोर्ट। नीरज श्रीवास्तव, एबीपी गंगा, गोरखपुर।